यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि कह रहा है कि इति प्लस आदि बराबर क्या होगा, इत्यादि। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संधि होगा, यानी कि इत्यादि की बात किया जाए दोस्तों तो आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा संधि होगा। हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है कि यड़ संधि होगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि दीर्घ संधि होगा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि गुण संधि होगा, चौथा ऑप्शन दिया है कि अयादि संधि होगा। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इत्यादि में कौन सा संधि होगा। आप लोग तेजी के साथ बताइए दोस्तों कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इत्यादि में कौन सा होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, यड़ संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यड़ संधि इसमें हो जाएगा। वही यड़ संधि की बात किया जाए दोस्तों तो यह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। पय धन धी और पयोधि का संधि विच्छेद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, पयोधि का संधि विच्छेद। क्या पय प्लस धी होगा, पय प्लस दधी होगा, पय प्लस उद्धति होगा या पय प्लस दधी होगा। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन देखिए और पयोधि का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है। तो दूसरे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा, पय धन धी। क्या हो जाएगा दोस्तों, पय धन धी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछ रहा है मनोहर शब्द में संधि कौन सा है। क्या स्वर संधि होगा, विसर्ग संधि होगा, व्यंजन संधि होगा या दीर्घ संधि होगा। तो मनोहर की बात किया जाए दोस्तों तो मनोहर में कौन सा संधि होगा दोस्तों, तो इसका मन धन हर होगा। ठीक है दोस्तों, मन धन हर यानी कि विसर्ग आ गया, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो विसर्ग संधि होगा। यानी कि तीसरे में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि विसर्ग संधि है किसमें है। क्या निष्कर्ष में है, संयोग में है, सदैव में है या ग्रीस में है। तो 4 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, निष्कर्म की बात किया जाए दोस्तों तो निष्कर्म की जो संधि विच्छेद होगी निधन कर्म होगी। क्या होगी दोस्तों, तो निधन कर्म होगी। संयोग की बात किया जाए दोस्तों तो सम प्लस योग होगा। ग्रीस की बात किया जाए दोस्तों तो गिरी धन इस होगा। सदैव की बात किया जाए दोस्तों तो सदा धन ए होगा। एकमात्र ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है जिसमें कि विसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो विसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि चौथे का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। सदा धन योग इसमें क्या है, तो स्वर संधि। गिरी धन इसमें क्या है, तो स्वर संधि है। सम धन योग इसमें क्या है, तो व्यंजन संधि है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। द्वापी का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द प्लस आउपी, दो ए प्लस अपी, दो धन अयापी, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वापी की जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा द्वय धन अपी, द्वय धन अपी, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अत्युक्ति शब्द में कौन सा संधि है। क्या दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है या अयादि संधि है। तो अतियुक्ति की बात किया जाए दोस्तों तो ये अतिधन उक्ति से मिलकर बना है। किससे दोस्तों, तो अतिधन उक्ति से मिलकर बना है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, वही संधि की बात किया जाए दोस्तों तो 6 नंबर में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यड़ संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यड़ संधि इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। हमारा ऑप्शन क्या अत्यधिक होगा, अति प्लस अधिक होगा, अति प्लस अधिक, ये अत्यधिक प्लस का। ठीक है, तो अत्यधिक का आप लोगों को संधि विच्छेद बताना है। तो जो अत्यधिक का होगा दोस्तों तो अति धन सॉरी क्या हो जाएगा 7 नंबर का, तो हमारा ऑप्शन नंबर अति धन अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अति धन अधिक अत्यधिक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 देख लेते। कह रहा है कि बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालोचित, ऑप्शन नंबर ए बोलो प्लस चित, बाल प्लस उचित, बाला प्लस चित, बा प्लस लोचित। तो बालोचित में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा 8 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, बाल धन उचित। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बाल धन उचित सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है। क्या निरंतर है, दिग्गज है, जगदीश है या महीश है। तो 9 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो विसर्ग संधि किस में हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। निरंतर में क्या है, तो विसर्ग संधि है। वही दिग्गज की बात किया जाए दोस्तों तो व्यंजन संधि है। महेश की बात किया जाए दोस्तों तो स्वर संधि है। जगदीश की बात किया जाए दोस्तों तो ये भी क्या है, तो हमारा व्यंजन संधि है। ठीक है दोस्तों, निरंतर की बात किया जाए दोस्तों तो इसे क्या बोलते हैं, तो हम लोग निधन अंतर। उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो निधन अंतर, यानी कि विसर्ग संधि के अंतर्गत ये आएगा। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भुर्जा का संधि विच्छेद होगा। भुज प्लस अरा, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भुज प्लस रा। ठीक है दोस्तों, तो 10 नंबर में आप लोगों को बताना है कि भुर्जा का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो वही बात की जाए दोस्तों भुर्जा की, तो भू प्लस ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा गया है वो भुर्जा का बिल्कुल सही संधि विच्छेद लिखा गया है। तो 10 नंबर में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए दोस्तों। कह रहा है कि सरयुर्मी में संधि है। क्या दीर्घ संधि है
यड़ संधि है, व्यंजन संधि है या स्वर संधि है। तो 11 नंबर में आप लोग बताइए दोस्तों कि सरयुर्मी में कौन सा संधि है। तो सरयुर्मी की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा 11 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ संधि सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 11 प्रश्नों के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों के 11 प्रश्नों तक कितने सही हुए आप ये भी बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विपद प्लस जाल, जिसका क्या हो जाएगा संधि, तो विपद जाल हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा संधि है, क्या स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, वृद्धि संधि होगा या गुण संधि होगा। तो विपद प्लस जाल की बात किया जाए दोस्तों तो 12 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। किसमें आएगा दोस्तों, तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा, यानी कि 12 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिग प्लस दर्शन, दिग प्लस दर्शन, सी कह रहा है दिग प्लस दर्शन, दिग प्लस दर्शन। तो 13 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को बताना है। तो 13 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। दिग क होता है जो कि तीसरे अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है, क का क्या हो जाता है, तो ग हो जाता है। का क्या हो जाता है दोस्तों, तो ग में बदल जाता है, यानी कि 13 का क्या हो जाएगा, तो डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि संहार का सही संधि विच्छेद है। सन प्लस हार, सन प्लस हार, सम प्लस हार या सम प्लस हार। तो 14 में बताइए दोस्तों कि संहार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, तो संयोग संधि है और क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 14 में हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों 15 नंबर देख लीजिए। महा प्लस इसका संधि रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि माहिस, बी कह रहा है महेश, सी कह रहा है महेश और डी कह रहा है कि महीस। ठीक है, तो चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। अब बताइए कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 15 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, महाधन, इसके क्या हो जाएगा, तो महेश हो जाएगा। जिसमें कौन सा संधि हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कौन सा संधि हो जाएगा, तो गुड़ संधि हो जाएगा। महाधन इसमें क्या हो जाएगा, तो गुड़ संधि हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि महेंद्र का सही संधि विच्छेद है। महाधन इंद्र, मधन इंद्र, महीधन इंद्र या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि महेधन इंद्र। तो 16 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, महाधन इंद्र, जिससे क्या हो जाएगा, तो महेंद्र हो जाएगा। महाधन इंद्र मिलकर क्या बनाएंगे, कौन सा शब्द थे दोस्तों, महेंद्र बनाएंगे, यानी कि 16 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए दोस्तों 17 नंबर में आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब कि महेश्वर, जिसे महाधन ऐश्वर में कौन सा संधि नियम समाहित है। अधन अ हो जाएगा, आधन ए हो जाएगा, बी कह रहा है कि अधन ए हो जाएगा, डी कह रहा है कि आधन ए हो जाएगा। तो 17 नंबर में बताइए दोस्तों कि महाधन ऐश्वर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दीर्घ अ है और दीर्घ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की तरफ मेल खा रहा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है संधि के कितने भेद होते हैं, 1 2 3 4। तो संधि की बात किया जाए दोस्तों तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो स्वर व्यंजन और विसर्ग 3 संधि होते हैं। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। ठीक है दोस्तों, सखी धनागमन, सखी धनागमन, सखी प्लस गमन, सख्या प्लस गमन। तो 19 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सखी प्लस आगमन। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। दुस्तर का संधि विच्छेद होगा। दुस प्लस्तर, बी कह रहा है कि दुस प्लस्तर, डी कह रहा है दुह प्लस्तर और डी कह रहा है दुर प्लस्तर। तो 20 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, दुह प्लस्तर। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दुह प्लस्तर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देख लीजिए दोस्तों, ई प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, तो या। किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि या वृद्धि संधि। तो 21 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, यड़ संधि। क्या होगा दोस्तों, तो यड़ संधि इसमें सही जवाब होगा। पौधन अन किस किस स्वर संधि का उदाहरण है, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि। तो 22 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे, अयादि संधि हो जाएगा। पौधन अ मिलकर क्या हो जाता है, तो पावन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, तो पावन हो जाता है, जो कि अयादि संधि के अंतर्गत आता है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है, ने प्लस अन, ने प्लस आयन, ने प्लस अन, नय प्लस अन। ठीक है दोस्तों, तो 23 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए करेंगे, सही जवाब हो जाएगा, ने धन अन सही जवाब हो जाएगा। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, यड़ संधि है, व्यंजन संधि है,
वृद्धि संधि है, या डी कह रहा है कि गुण संधि है। तो 24 नंबर में क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए कि 24 में क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 17 में क्या हो जाएगा, तो वृद्धि संधि हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को पूरे के पूरे जो प्रश्न हैं वो संधि से संबंधित मिलेंगे, और हमें पूरी ये गारंटी है कि दोस्तों आप लोग ये वीडियो पूरा का पूरा देख लेंगे तो संधि से संबंधित किसी भी प्रश्न में आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में संधि से संबंधित शामिल किए गए हैं। किसी भी तरीके से वो घुमाकर भी नहीं पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कौन सा संधि होगा। 25 में क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो यशोदा में क्या हो जाएगा, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। आप लोग बता सकते हैं कि यशोदा में किस तरीके का संधि विच्छेद हो सकता है। तो यशोदा में कैसा होगा, यश प्लस दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यश प्लस दा हो जाएगा यशोदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वाक प्लस जाल, बी कह रहा है वाक प्लस जाल, वाग प्लस जाल, वागह प्लस जाल। चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि 26 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो 26 में हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, वाक प्लस जाल। क्योंकि क का क्या हो जाता है, तो ग में वह परिवर्तित हो जाता है, इसलिए प्रथम जो शब्द है उसमें क्या होगा, अंतिम वर्ड तो क होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है, हिमालय, इत्यादि, तल्लीन या देवेंद्र। तो 27 नंबर में बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, गुण संधि की पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। गुण संधि किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। वही हिमालय की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें क्या है, तो दीर्घ संधि है। तल्लीन की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें व्यंजन संधि है। इत्यादि की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें क्या है, तो यड़ संधि है। गुणा केस का संधि विच्छेद है, गुणा प्लस केस, गुणा के प्लस एस, गुणा का प्लस इस, गुण प्लस केस। 28 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा, गुणा का प्लस इस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर देखिए दोस्तों, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है, अनु प्लस अय। बी कह रहा है कि अनु प्लस आय, अनु प्लस अय, अनु प्लस आय। ठीक, अन्वय पूछा है दोस्तों आप लोगों से। 29 में बताया कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो अन्वय की संधि विच्छेद की बात किया जाए दोस्तों तो अनुधन अय होगा। दोस्तों क्या होगा, अनुधन अय। चलिए 30 नंबर में बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब होगा। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, क्या दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या यड़ संधि है। तो 30 नंबर में क्या होगा दोस्तों, तो 30 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे कि गुण संधि में क्या है, महर्षि आ जाएगा। 31 नंबर देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। ठीक है, तो 31 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 31 में हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे, उत प्लस शिष्ट क्या हो जाएंगे, तो उच्छिष्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से विकार के या परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो दोस्तों संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, संधि। अगर एक को पूछेगा दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को तो समास बोलेंगे हम लोग। वर्ण पूछेगा तो संधि होगा, शब्द पूछेगा तो समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो प्लस लीन, तल प्लस लीन, ततः प्लस लीन। डी कह रहा है कि तत् प्लस लीन। तो 33 में क्या होगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, तत् प्लस लीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तत् प्लस लीन। 34 नंबर में बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शन दिए होंगे दोस्तों, जिसमें कि एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा जिसमें व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। ठीक है, तो एक ऐसा शब्द है जिसमें कि व्यंजन संधि नहीं है। तो कौन सा शब्द है दोस्तों, तो है विद्यालय, जिसमें क्या है, तो दीर्घ संधि है यानी कि स्वर संधि है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देख लीजिए, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सु प्लस उक्ति, ऑप्शन ए सही होगा या बी वाला सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो 35 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सुक्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सुक्ति सही जवाब हो जाएगा। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, उद प्लस डयन, उड प्लस डयन, उत प्लस अयन, उद प्लस अयन। ठीक, तो 36 में बताया दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा, तो उत प्लस डयन। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, उड्डयन का जो है संधि विच्छेद।
37 नंबर देख लीजिए, स्वर संधि का उदाहरण है। आप लोगों को चारों ऑप्शन में से स्वर संधि का उदाहरण बताना है। अन्वय की बात किया जाए दोस्तों तो अभी आपने इसका संधि विच्छेद देखा, अनु प्लस अय होता है। किंचित की बात किया जाए दोस्तों तो किम प्लस चित होता है, तद्रुप नीरस। तो 37 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। स्वर संधि का क्या हो जाएगा, तो अन्वय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संधि विच्छेद की बात किया जाए दोस्तों तो अनुधन अ होता है, अनुधन अय होता है। प्रश्न नंबर 38 है, सदानंद का संधि विच्छेद है। सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, सद प्लस आनंद, डी कह रहा है सदा प्लस आनंद। तो 38 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सत प्लस आनंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सदानंद का क्या होता है, तो सत प्लस आनंद। रूपांतरण का संधि विच्छेद बता दीजिए। क्या रूप प्लस अंतरण होता है, रूप प्लस अंतरण होता है, रूपा प्लस अंतरण होता है, या रूपा प्लस अंतरण होता है। तो 39 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 40 देख लीजिए दोस्तों, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। क्या दीर्घ संधि है, गुण संधि है, सी कह रहा है वृद्धि संधि है, डी कह रहा है कि यड़ संधि है। तो 40 में क्या हो जाएगा दोस्तों, पुस्तकालय में क्या है, तो दीर्घ संधि होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए सही जवाब हो जाएगा। दुराशा का संधि विच्छेद होगा। दूरा प्लस आशा, दूरा प्लस सा, दू प्लस आशा, दूर प्लस आशा। तो 41 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, दू प्लस आशा। अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। अभ्युदय, अभ्योदय, अभी प्लस उदय, अभी उदय। अभी प्लस उदय की बात किया जाए दोस्तों तो 42 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, अभ्युदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अभ्युदय हो जाएगा। मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। मनोह प्लस योग, मन प्लस योग, मन धन आयोग, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मनोयोग 43 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 43 में, आप लोग बताइए जरूर दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 भी देखिए और इसका भी आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन स्वर शब्द स्वर संधि है। पुस्तकालय, दिग्दर्शन, सदगति या उज्ज्वल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण इसमें क्या है, तो पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, यानी कि दीर्घ संधि है जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। बाकी सदगति, उज्ज्वल, दिग्दर्शन ये सब क्या है, तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। पौधन अन का संधि युक्त करने पर क्या होगा। पहले तो इससे पहले आप लोगों ने देखा कि पौधन अन कौन से संधि के अंतर्गत आता है, तो अयादि संधि के अंतर्गत आता है। पौधन अन को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा दोस्तों, तो पावन मिलेगा। क्या मिलेगा, तो पावन, यानी कि 45 का क्या होगा, तो आप महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए दिया गया है कि म धन उत्सव, बी दिया है मही धन उत्सव, सी दिया है महाधन उत्सव और डी कह रहा है कि मही धन उत्सव। तो बताइए दोस्तों कि 46 में ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा। तो महोत्सव की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, तो महाधन उत्सव क्या हो जाएगा, तो महोत्सव होगा। ठीक, यानी कि 46 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। वही इसमें संधि की बात किया जाए दोस्तों तो महोत्सव में कौन सा संधि है, तो गुण संधि है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। यद्य प्लस आपी, ऑप्शन ए कह रहा है, बी कह रहा है कि यह प्लस द्यपि, सी कह रहा है यदि प्लस अपी और डी कह रहा है यद्या प्लस आपी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बता दें दोस्तों 47 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, यदि प्लस अपी। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यदि प्लस अपी हमारा सही जवाब हो जाएगा। वही संधि की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें कौन सा संधि होगा, तो अयादि संधि होगा। कौन सा संधि दोस्तों, तो अयादि संधि होगा। यानी कि 46 नंबर की बात किया जाए और 47 नंबर, तो दोनों में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अयादि संधि का आप लोग सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, तो अगर ए हो, आय हो, ओ हो और औ हो, दोनों मिलकर क्या करें, तो दोनों मिलकर किसी अन्य भिन्न स्वर का आएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा अयादि संधि हो जाएगा। वही यद्यपि की बात किया जाए दोस्तों तो यद्यपि में किस में आ जाएगा दोस्तों, तो अगर ई हो, छोटी ई हो, बड़ी ई हो या छोटा हो बड़ा हो, इसके बाद भिन्न स्वर हो तो उसमें क्या हो जाएगा, तो यड़ संधि हो जाएगा। जिस तरीके से यद्यपि में क्या हो जाएगा हमारा, तो यड़ संधि होगा। क्या होगा दोस्तों, तो यड़ संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वही महोत्सव की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें क्या हो जाएगा, तो गुण संधि। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो गुण संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। क्या गुण संधि का है, यड़ संधि का है, वृद्धि संधि का है या व्यंजन संधि का है। तो 48 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मतैक्य क्या हो जाएगा, तो वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वृद्धि संधि हो जाएगा। वृद्धि संधि की बात किया जाए दोस्तों तो अ या आ के बाद क्या है, ए हो, आय हो, ओ हो, औ हो, तो क्या हो जाता है, अय औ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे हमारा क्या हो जाएगा, तो वृद्धि संधि हो जाएगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों हमारा, और ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तिरस धनकार, तिर धनकार,
सी कह रहा है कि ती धनकार, डी कह रहा है कि तीर प्लस कार। तो 49 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तिर धन कार। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 49 में तिर धन कार तिरस्कार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। अयादि संधि है उत प्लस योग, बी कह रहा है कि तथा प्लस है, डी कह रहा है, सी कह रहा है कि अप प्लस जा, डी कह रहा है कि नौ धन इक। ठीक है दोस्तों, तो अयादि संधि की बात किया जाए दोस्तों, तो जिसमें क्या हो, अ हो, क्या क्या हो, अ या अ हो, ओ हो या औ हो। अगर इन सब में से इसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है, इसके बाद क्या दोस्तों, कोई भिन्न स्वर, तो क्या हो जाएगा, तो अयादि संधि। ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं कि न पे औ का मात्रा दिया गया है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, और इसके बाद दूसरे में देखिए कि कोई भिन्न स्वर दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अयादि संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, अयादि संधि हो जाएगा। वही उद्योग की बात किया जाए दोस्तों, तो ये व्यंजन संधि में आ जाएगा। अब प्लस की बात किया जाए दोस्तों, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो व्यंजन संधि में आ जाएगा। आप लोग बताइए दोस्तों, तथा धन एव ये किस में आएगा दोस्तों, आप लोग बताना है आप लोगों को, तथा धन एव किस में आएगा। तो जिसमें तथा हो जाएगा, जो कि वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा दोस्तों, तो वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा। तो चारों का आप लोग कौन सा संधि ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। और 50 नंबर अयादि संधि किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 51 देख लेते हैं। आच्छादित का उचित विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। आच्छादित, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्या क्या कह रहा है दोस्तों। ए कह रहा है कि आठ प्लस छादित, बी कह रहा है आग प्लस छादित, सी कह रहा है आ प्लस छादित, सी और डी कह रहा है आज प्लस छादित। ठीक है दोस्तों, तो आच्छादित का क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है दोस्तों, और कौन सा नियम भी लगेगा इसमें ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आच्छादित की बात किया जाए दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 51 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और इसमें व्यंजन संधि की बात किया जाए दोस्तों, तो संधि कौन सा हो जाएगा, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सा संधि दोस्तों, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 52 देख लेते हैं। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, आपको बताना है किसमें से कौन किसमें व्यंजन संधि नहीं है। उद्धरण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि तद्धित, सी कह रहा है कि वाक्जाल, और डी कह रहा है कि रसायन। तो किसमें इसमें से नहीं है, तो दोस्तों 52 नंबर में बात किया जाए दोस्तों, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है रस धन आयन हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, तो हमारा स्वर संधि हो जाएगा। स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि हो जाएगा। यह क्या है, तो हमारा व्यंजन संधि में नहीं होगा, इसलिए 52 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। वही उदाहरण की बात किया जाए, वाक्चाल की बात किया जाए दोस्तों, तद्धित की बात किया जाए दोस्तों, यह तीनों क्या है, तो हमारा क्या है, तो व्यंजन संधि की क्या है, तो ये उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 53 देखते हैं दोस्तों, समझते हुए चलिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपकी समस्या का निराकरण बहुत जल्द ही किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर चलिए प्रश्न नंबर 53, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद है। पित्रानुमति, बी कह रहा है पितृनुमति, सी कह रहा है पितृनुमति, और डी कह रहा है पित्रानुमति, ठीक है दोस्तों। तो 53 में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग देखिए ऑप्शनों को और बताइए कि पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद क्या होगा। तो 53 में दोस्तों हम बता दें आप लोगों को, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए पित्रानुमति जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। अयादि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, या एड़ संधि है। तो धातुष्मा की बात किया जाए दोस्तों, तो धातु प्लस उष्मा से बना है, ठीक है दोस्तों। किससे, तो धातु प्लस उष्मा से मिलकर बना है। और यहाँ भी देख रहे हैं कि उ है, यहाँ भी क्या है, तो उ दिया गया है, यानी कि जहाँ पर समान स्वर मिलते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तो स्वर संधि तो होता ही है, और उसके अंतर्गत क्या हो जाता है, तो दीर्घ संधि हो जाता है, यानी कि 54 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 54 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। क्या उच्च प्लस श्वास होगा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उच्च प्लस श्वास, सी कह रहा है उच्च प्लस श्वास, डी कह रहा है उच्च प्लस श्वास, ठीक है दोस्तों। तो उच्छ्वास का क्या संधि विच्छेद होगा। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि त की जगह पर क्या हो जाता है, तो च होता है। कब होता है, यदि त के बाद क्या आ जाए, तो छ। अगर त के बाद क्या आ जाए, तो त के बाद छ आ जाए, तो त का क्या हो जाता है, तो च हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, तो त का क्या हो जाता है, तो च में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 55 में, तो 55 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत प्लस श्वास। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत प्लस श्वास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि किसके मूल भेद के अंतर्गत आते हैं। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, दीर्घ संधि, जो गुण संधि, वृद्धि संधि, सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 56 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 57 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। सदैव, मनोरथ, निर्गुण, सदाचार,
ठीक है दोस्तों। तो 57 नंबर में बताया दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि के उदाहरण की बात किया जाए दोस्तों तो सदाचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सदाचार हो जाएगा। वही सदैव की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें कौन सा संधि है, तो स्वर संधि है। निर्गुण की बात किया जाए दोस्तों, तो निहदन गुण यानी कि विसर्ग संधि है। मनोरथ की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें क्या है, तो मन धन रथ यानी कि इसमें भी विसर्ग संधि का उदाहरण दिया गया है। 3 इसमें जो दिए गए हैं, जिसमें से 2 विसर्ग संधि, सदैव क्या है, तो स्वर संधि। सदाचार की बात किया जाए दोस्तों, तो व्यंजन संधि है। यानी कि प्रश्न के हिसाब से 57 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, पवन शब्द में कौन सा संधि है, गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि या वृद्धि संधि। तो पवन का जो संधि विच्छेद आप करेंगे तो दोस्तों पोधन अन होगा। क्या होगा दोस्तों, तो पोधन अन होगा। ठीक है, जो कि किसके अंतर्गत आएगा, तो अयादि संधि के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सरोज का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स प्लस रोज, बी कह रहा है कि सरा प्लस ज, सी कह रहा है सरो प्लस ज, और डी कह रहा है कि सर प्लस ओज। तो 59 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, सरधन ज। क्या हो जाएगा दोस्तों, सरधन ज, जो कि विसर्ग संधि के अंतर्गत है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। आप लोग बता दें दोस्तों कि सबसे पहले तो आप इस शब्द को ध्यान दीजिए कि उज्ज्वल, जो कि गलत लिखा गया है प्रश्न में। उज्ज्वल को जो है शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले तो सबसे बहुतों बार ये प्रश्न पूछा गया है कि उज्ज्वल का शुद्ध रूप कौन सा है, यानी शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखा जाता है। तो उज्ज्वल को आप ऐसे देख लीजिए, उज्ज्वल, यानी कि जो इसमें आधा ज, यहाँ पर पूरा जो ज दिया है ये भी आधा ज रहेगा, ठीक है, और वह में वह मिला रहेगा, उज्ज्वल। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या गुण संधि होगा, सॉरी इसमें संधि पूछ रहा है कि उज्ज्वल में कौन सा संधि है, गुण संधि है। ऑप्शन बी कह रहा है कि व्यंजन संधि है, सी कह रहा है कि विसर्ग संधि, और डी कह रहा है कि दीर्घ संधि है। तो बता दें दोस्तों, उज्ज्वल का जो आप संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस ज्वल होता है। क्या होता है दोस्तों, तो उत प्लस ज्वल। और यहाँ पर देख रहे थे तो आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं तो जा आ रहा है, तो किसके अंतर्गत आएगा, तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। मनोहर का संधि विच्छेद होगा। मन प्लस हर, मनो प्लस हर, मन प्लस ओहर, मनो प्लस र। ठीक है, तो मनोहर का क्या संधि विच्छेद होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो 61 में मन धन हर, क्या हो जाएगा दोस्तों, 61 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 देख लेते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। ठीक है, अन्वेष प्लस ऋण, अन्वे प्लस षण, अनु प्लस वेषण, अनु प्लस एषण। तो 62 में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो अन्वेषण की बात किया जाए दोस्तों, तो अनु प्लस एषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अनु प्लस एषण हो जाएगा। और किस संधि के अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो यड़ संधि के अंतर्गत आएगा। ये किस संधि के दोस्तों, तो यड़ संधि के अंतर्गत आएगा। जगदीश का संधि विच्छेद होगा। जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, सी कह रहा है जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, और बताइए कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। तो जगदीश का बात किया जाए दोस्तों, तो 63 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा, जगत प्लस ईश। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जगत प्लस ईश सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, और पूछ रहा है कि यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। यड़ संधि किस संधि के अंतर्गत आता है, आपसे ये पूछा। क्या व्यंजन संधि के अंतर्गत, विसर्ग संधि के अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत, डी कह रहा है कि दीर्घ संधि के अंतर्गत। तो यड़ संधि का जो संबंध है 64 में पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। आप लोगों को बता दें दोस्तों, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, 5 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 65 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षाओं में बार बार यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2001 में हुआ था। इसके बाद भी यह 2-3 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों, कि संविधान का संधि विच्छेद होगा। सम प्लस विधान, सम भी प्लस धान, सम प्लस विधान, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 65 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सम प्लस विधान। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सम प्लस विधान। ये कौन सा संधि हो जाएगा, तो संयोग संधि के अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। 66 नवोड़ा का संधि विच्छेद है। 9 प्लस उड़ा, 9 प्लस ड़ा, 9 प्लस उड़ा, और डी कह रहा है 9 प्लस ओढ़ा। तो 66 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 9 प्लस उड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 प्लस उड़ा। प्रश्न नंबर 67 देख लीजिए दोस्तों, पूछ रहा है कि संस्कृति का संधि विच्छेद होगा। सम प्लस स्कृति, बी कह रहा है कि सम प्लस कृति, सी कह रहा है सम प्लस कृति, डी कह रहा है कि सस प्लस कृति। तो 67 में आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो संस्कृत का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों, सम प्लस कृति होता है। क्या होता है दोस्तों, तो सम प्लस कृति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि स्वर संधि के उदाहरण, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। आपको बताना जगन्नाथ शब्द में कौन सा संधि होता है। क्या स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जगन्नाथ की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका जब संधि विच्छेद आप करेंगे तो जगत प्लस नाथ। क्या हो जाएगा दोस्तों, जगत प्लस नाथ, यानी कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 68 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि यशोधा का संधि विच्छेद होगा। यशो प्लस दा, बी कह रहा है कि यश प्लस दा, सी कह रहा है कि यश प्लस दा, और डी कह रहा है कि यश य प्लस शोधा। ठीक है, चारों ऑप्शनों को देखिए और 69 में बताइए कि कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। तो 69 में हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। विसर्ग संधि के अंतर्गत यश प्लस दा क्या हो जाएगा, तो यशोदा हो जाएगा। 70 में कह रहा है कि व्याप्त में संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या अयादि संधि। तो व्याप्त में बात किया जाए दोस्तों तो वी प्लस आप्त क्या हो जाएगा उसका संधि विच्छेद दोस्तों, तो वी प्लस आप्त यानी कि यड़ संधि के अंतर्गत आएगा। 70 का क्या हो जाएगा, तो सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 71 और 72 को देखते हैं और इसको भी प्रश्नों को देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। अंतरात्मा का संधि विच्छेद होगा। अंत प्लस आत्मा, अंतर प्लस आत्मा, सी कह रहा है कि अंतर प्लस आत्मा, और डी कह रहा है कि अंतर प्लस आत्मा। तो 71 में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा, तो अंत प्लस आत्मा क्या हो जाएगा दोस्तों, अंत प्लस आत्मा क्या हो जाएगा, तो अंतरात्मा हो जाएगा। उन्नति का संधि विच्छेद होगा। क्या उन प्लस नति होगा, बी कह रहा है कि उत प्लस नति होगा, सी कह रहा है कि उन प्लस नति होगा, डी कह रहा है कि उ प्लस नति होगा। तो 72 में जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, उत प्लस नति क्या हो जाएगा दोस्तों, उत प्लस नति, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 73 में देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि अंतोगत्वा का संधि विच्छेद होगा। अंततः प्लस गत्वा, बी कह रहा है कि अंततो प्लस गत्वा, सी कह रहा है अंततः प्लस तो गत्वा, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अंतो गत्वा की बात किया जाए दोस्तों तो 73 नंबर में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, अंततः प्लस गत्वा क्या हो जाएगा दोस्तों, अंततः प्लस गत्वा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 74 देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि प्रतिछवि का संधि विच्छेद है। हमारा ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, प्रति प्लस छवि, प्रति प्लस छवि, प्र प्लस छवि, प्रति प्लस छवि। ठीक है, तो 74 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रति प्लस छवि यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, प्रति प्लस छवि। प्रश्न नंबर 75 है, प्रत्यक्ष में संधि है। गुण संधि, बी कह रहा है कि दीर्घ संधि होगा, सी कह रहा है कि अयादि संधि होगा, और डी कह रहा है कि यड़ संधि होगा। तो प्रत्यक्ष की बात किया जाए दोस्तों, प्रश्न नंबर 75 की बात किया जाए दोस्तों, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो यड़ संधि के अंतर्गत आएगा। किसका स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, कह रहा है कि परिणाम का संधि विच्छेद होगा। प्रधनमान ऑप्शन ए कह रहा है, बी कह रहा है प्रधन नाम, सी कह रहा है पड़ाधम, और डी कह रहा है कि प्रोधन। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, और बताइए कि परिणाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 76 में क्या होगा दोस्तों, तो 76 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, प्र प्लस नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, प्र प्लस नाम सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक अच्छा सा प्रश्न दिया गया है जो कि प्रश्न नंबर 77 दिया गया है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि थ्योरी है, पूरा जो उसका सूत्र ये है। कह रहा है कि यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो तो उसमें कौन सा संधि होता है। क्या गुण संधि होता है, गुण स्वर संधि होता है, यड़ स्वर संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है, अयादि स्वर संधि होता है। तो चारों ऑप्शनों में से बताइए दोस्तों कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो कि 77 में सही जवाब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी वाला सही जवाब हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला में आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं कि कौन सा प्रश्न किस लेवल तक का पूछा गया, और आप लोग ये भी देखिए कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न देखिए, देखने में तो एकदम सिंपल सा लग रहा है कि प्रत्यक्ष पूछ रहा है, जबकि किस में दिया गया, यूपी टीजीटी में। आप लोग जो टीजीटी हो, पीजीटी हो, प्राइमरी का सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, यूपी का एग्जाम हो जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, इन सभी में संधि विच्छेद का जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों आप लोग संधि चैप्टर को हल्के में न लीजिएगा, ये हर एक एग्जाम है जिसमें भी हिंदी पूछा जाएगा, संधि टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग बताना है कि प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस अच, प्रति प्लस अच्छी, प्र प्लस त्यच, प्रत्यय प्लस अच। चारों ऑप्शनों को देखिए दोस्तों, और आपको ये भी बताना है कि इसमें से कि कौन सा संधि प्रत्यक्ष में है। तो प्रत्यक्ष की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता दें दोस्तों कि इसमें यड़ संधि है। कौन सा संधि है दोस्तों, तो इसमें यड़ संधि होता है। प्रत्यक्ष में कौन संधि है, तो यड़ संधि है। और आपको बता दें दोस्तों, इसका संधि विच्छेद तो प्रति प्लस अच। 77 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 78 का तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। प्रतिधन अच मिलकर क्या बनेंगे, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। वही संधि पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो यड़ संधि हो जाएगा। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है।
क्या व्यंजन संधि है? ऑप्शन बी कह रहा है विसर्ग संधि है, सी कह रहा है यड़ संधि और डी कह रहा है कि दीर्घ संधि है। तो 79 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मनोविज्ञान की बात किया जाए दोस्तों तो इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो मन प्लस विज्ञान होगा। क्या होगा दोस्तों? तो मन प्लस विज्ञान होगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी वाला विसर्ग संधि हो जाएगा। जिसमें विसर्ग लगेगा वो कौन सा संधि हो जाएगा? तो विसर्ग संधि। और मनोविज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? तो मन प्लस विज्ञान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वेच्छा का संधि विच्छेद होगा सु प्लस इच्छा, स्वय प्लस इच्छा, सी कह रहा है कि स्व प्लस इच्छा, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो स्वेच्छा की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सुधन इच्छा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुधन इच्छा। और इसी तरह स्वागत का भी संधि विच्छेद होता है। स्वागत का क्या होता है दोस्तों? तो स्वागत का, जो कि हम लोगों के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर और प्रश्न हुआ करता था कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों? तो सुधन आगत। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सुधन आगत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। इसमें भी बात किया जाए दोस्तों तो क्या है? यड़ संधि है। इत्य प्लस आदि, सी कह रहा है इति प्लस यादि और डी कह रहा है यत प्लस आदि। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर 81 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। वही संधि की बात किया जाए दोस्तों तो कौन सा संधि हो जाएगा? तो यड़ संधि हो जाएगा। यड़ संधि किस संधि के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और कौन से संधि होते हैं? तो अयादि संधि होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 82 देख लेते हैं कि मनोहर शब्द में संधि है। क्या स्वर संधि है? बी कह रहा है कि विसर्ग संधि है, सी कह रहा है कि व्यंजन संधि है और डी कह रहा है कि दीर्घ संधि है। तो मनोहर की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें क्या हो जाएगा? मनोधन हर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मनोधन हर। यानी कि इसमें भी आप लोग देख रहे हैं तो विसर्ग लगा हुआ, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे? तो विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि 82 में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मनोहर में है तो विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 83 है, कह रहा है कि चंद्रोदय में कौन सा संधि है? यड़ संधि है, बी कह रहा है कि दीर्घ संधि है, सी कह रहा है कि वृद्धि संधि है और डी कह रहा है कि गुण संधि है। तो चंद्रोदय में कौन सा संधि होगा दोस्तों? आप लोग बताइए तेजी के साथ कि कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो 83 की बात किया जाए दोस्तों तो चंद्रधन उदय। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका संधि विच्छेद? तो चंद्रधन उदय हो जाएगा। चंद्रधन उदय, ठीक, द पूरा रहेगा, चंद्रधन उदय। ठीक है दोस्तों, तो ये किस में आ जाएगा? तो गुण संधि के अंतर्गत आएगा। यानी कि 83 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 84 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है और आपको क्या बताना है कि जो गलत है। ठीक है दोस्तों, तो 84 में कौन सा गलत है? संधि में दो पक्षों का नहीं जबकि दो वर्णों का मेल होता है। किसका होता है दोस्तों? तो दो वर्णों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये सही दिया गया। समास में दो पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, जी सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 84 में? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। संधि में दो पक्षों का नहीं जबकि दो वर्णों का मेल होता है। वही समास में पूछेगा तो दो शब्दों का मेल होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, संधि पूछेगा तो दो वर्णों का मेल होता है जबकि समास पूछेगा तो दो शब्दों का मेल होता है। 85 देख लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? रजनीश में, महोषध में, यतीन्द्र में या शोधार्थी में है? ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए कि 85 में कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो वृद्धि संधि की बात किया जाए जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आता है तो महाधन औषध। क्या होता है दोस्तों? महाधन औषध, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तो महोषध हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 85 देख लेते हैं दोस्तों। 86, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। आप फिर दिया गया है आगे प्रश्न में कि एक कथन गलत है, बाकी के 3 ऑप्शन जो है कि सही होंगे। तो आप लोगों को बताना कि इनमें से कौन एक ऐसा है कि जो कि गलत दिया गया है। 86 में दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अभी हमने आप लोगों को बताया कि जहां पर वर्णों का मेल होगा वहां पर क्या होगा? तो संधि होगा। यानी कि ये बात बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जी हाँ, जिसमें स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होगा उसमें क्या हो जाएगा? तो स्वर संधि हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही कह रहा है।
व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। और चलिए ऑप्शन नंबर 4 देख ले। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। जरूरी नहीं, विसर्ग के बाद हमारा क्या आ जाएगा, तो व्यंजन भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि विसर्ग संधि ही आए, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वो गलत ही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 87 कह रहा है कि सदाशय का संधि विच्छेद होगा। सद प्लस आशय, बी कह रहा है सतत प्लस आशय, सी कह रहा है कि सत प्लस आशय, और डी कह रहा है कि सदा प्लस आशय। तो 87 में क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सत प्लस आशय। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सत प्लस आशय हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, पुरस्कार में कौन सा संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो पुरस्कार की बात किया जाए दोस्तों, तो पूरा धन कार होता है। क्या होता है दोस्तों, तो पूरा धन कार होता है, जिसमें कि क्या हो जाएगा, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 89 प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है? परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा, परमा प्लस आत्मा, पर प्लस महात्मा। तो 89 का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखने से ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा, परम प्लस आत्मा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो परम प्लस आत्मा। 90 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्च प्लस आरण, उत प्लस चारण, बी कह रहा है, सी कह रहा है कि उत प्लस चारण, और डी कह रहा है कि उच्च प्लस चारण। तो उच्चारण की बात किया जाए दोस्तों, तो उत प्लस चारण से मिलकर क्या हो जाएगा, तो उच्चारण बन जाएगा। त के क्या हो जाता है, तो च हो जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 91 दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है? पर प्लस अधीन, पर प्लस आधीन, पर प्लस अधीना, pra प्लस आधीन। ठीक है दोस्तों, 91 में क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कि पर प्लस अधीन। क्या होता है दोस्तों, पर प्लस अधीन, यानी कि दूसरों के अधीन। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होता है। क्या होता है? मृत्युपरांत, मृत्योपरांत, डी करा मृत्यु पर्यंत, या प्रत्योपरांत। ठीक है, तो 92 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मृत्युपरांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मृत्युपरांत। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 92 नंबर के बाद प्रश्न नंबर हम लोग 93 देखते हैं। कह रहा है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। ये तो हमने पहले अभी देखा है। प्रश्न नंबर 94 कह रहा है कि अनधिकृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन प्लस अधिकृत, अन प्लस अधिकृत, अन्य प्लस अधिकृत, और डी कह रहा है कि अन्नधि प्लस कृत। ठीक है, तो आप लोगों को डाउट तो मान लीजिए यही अब दो ऑप्शनों में होगा, ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में। डी और सी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आप बताइए कि 94 में ए होगा या बी होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अन होता है, आधा न होता है, अन प्लस अधिकृत। क्या होता है दोस्तों, अन प्लस अधिकृत। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है? म धन आशय, मह प्लस आशय, महाधन आशय, और डी कह रहा है कि महास प्लस अय। तो 95 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, महाधन आशय बराबर महाशय हो जाएगा, जिसमें क्या है तो दोस्तों दीर्घ संधि भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 कह रहा है कपि धन ईस का सही संधि विच्छेद है या सही संधि संयोजन कीजिए। कपि धन ईस का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 96 में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, कपीस। आप लोग ये भी देख लीजिए कि प्रश्न उल्टा भी पूछ सकता है कि कपीस का संधि संयोजन क्या होगा, यार संधि विच्छेद क्या होगा। तो कपि धन ईस, यहाँ पर देख लीजिए बड़ा ई है, कभी कभी ऑप्शन में छोटा ईस लिख, छोटा ई से ईस बना देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है? क्या प प्लस अमन होगा, पा प्लस आवन होगा, पाव प्लस अन होगा, या पौ प्लस अन होगा। तो 97 की बात किया जाए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, पौधन अन। वही संधि की बात किया जाए दोस्तों, पावन में तो अयादि संधि है। क्या है दोस्तों, तो अयादि संधि है। प्रश्न नंबर 98 कह रहा है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उस
संधि को किस नाम से जानते हैं? क्या स्वर संधि से, व्यंजन संधि से या विसर्ग संधि से? और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 98 में क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसमें भी विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन का संयोग होगा वहां पर क्या हो जाएगा? तो विसर्ग संधि का उत्पत्ति हो जाएगा। यानी कि 98 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 कह रहा है कि दोस्तों उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उत प्लस लास होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, बी कह रहा है कि उल प्लस लास, सी कह रहा है उल प्लस लास और डी कह रहा है कि उल प्लस आस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 99 का? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, उत प्लस लास। ठीक है दोस्तों, जहां त प्लस ल होता है वहां त का क्या हो जाता है? तो ल में परिवर्तन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 100 देख लेते हैं कि परोपकार शब्द का संधि विच्छेद है। परा प्लस उपकार, परो प्लस पकार, परोप प्लस कार, पर प्लस उपकार। तो 100 में क्या हो जाएगा दोस्तों? चारों ऑप्शन को देखने के बाद ही आप लोगों को लग गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, पर प्लस उपकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पर प्लस उपकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से यड़ संधि कौन सी है? क्या यद्यपि है, एकाएक है, सदैव है या महोजस्वी है? ठीक है दोस्तों, तो एकाएक, सदैव और महोजस्वी की बात किया जाए दोस्तों तो इन तीनों में क्या है? तो वृद्धि संधि है। क्या है दोस्तों? तो वृद्धि संधि है। वही यद्यपि की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें क्या है? तो यड़ संधि है। क्या है दोस्तों? तो यड़ संधि है। ठीक है दोस्तों, यद्यपि में कौन सा संधि है? तो यड़ संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? किसमें वृद्धि स्वर संधि है पूछ रहा है। क्या पृथ्वीश में, विद्यार्थी में, महेंद्र में या महोत्सव में है? तो 102 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। वृद्धि संधि किसमें है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में सही जवाब हो जाएगा, महोत्सव। ठीक है दोस्तों, जिसका संधि विच्छेद किया जाएगा दोस्तों तो महाधन औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो महाधन औसत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 103 देख लेते हैं। मन प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, जिसमें भी विसर्ग के बाद या स्वर होगा या व्यंजन होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वर होगा या व्यंजन होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? तो ये विसर्ग संधि होगा। क्या होगा दोस्तों? तो विसर्ग संधि, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 103 का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 104 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है। सबसे पहले तो आप लोग इस शब्द को ध्यान दीजिएगा कि अतएव ऐसे ही लिखा जाता है, यह शुद्ध रूप है। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में भी ये पूछा जाता है कि अतएव ऐसे लिखा जाता है या अतएव ऐसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो शुद्ध रूप है ये यही है। ठीक है, अब इसका पूछ रहा है कि संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि 104 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर अतः धन ए, यहाँ पर क्या हो जाता है? तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अतः धन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 104 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि विसर्ग के बाद स्वर हो चाहे व्यंजन हो वहां पर क्या हो जाएगा? तो विसर्ग संधि की ही उत्पत्ति होगी। चलिए 105 देख लेते हैं। गह प्लस चरती क्या हो जाएगा? गौस चरती। ऑप्शन ए कह रहा है, बी कह रहा है कि गौ चरती, सी कह रहा है कि गौस चरती और डी कह रहा है कि गौस चरती। ठीक है, तो 105 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गौस चरती क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तेजोमय का संधि विच्छेद है। ठीक है दोस्तों, 106 नंबर प्रश्न का बताइए कि तेजोमय का क्या तेज प्लस उमय होगा, तेजा प्लस अमय होगा, तेजा प्लस मय होगा या तेजो प्लस मय होगा? तो 106 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तेजा प्लस मय क्या हो जाएगा? तो तेजा प्लस मय से तेजोमय बन जाएगा। अभिन्न का संधि विच्छेद होगा। अ प्लस भिन्न, आ प्लस भिन्न, अ प्लस भिन्न या आ प्लस भिन्न। तो 107 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये संयोग है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो संधियां आप सबको बता दिया दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया मैंने, इस वीडियो में भी बताया मैंने कि ये संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा? तो अनुस्वार संधि नहीं होगा। वही स्वर संधि की बात किया जाए दोस्तों तो ये 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, वही व्यंजन संधि की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें बहुत से नियम दिए गए हैं जो और इसका प्रकार जो है निर्धारित नहीं किया गया है।
चलिए 109 में देख लीजिए, निम्न में संधि है एतन मुरारी। ठीक है दोस्तों, क्या व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या अयादि संधि है। तो एतन मुरारी की बात किया जाए दोस्तों तो 109 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों, फटाक से बताइए कि 109 का क्या हो जाएगा दोस्तों। तो एतन मुरारी का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका पहले संधि विच्छेद सुन लीजिए, एतत प्लस मुरारी क्या हो जाएगा दोस्तों, एतत प्लस मुरारी हो जाएगा। यानी कि किस में हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से जवाब हो जाएगा, व्यंजन संधि के अंतर्गत हो जाएगा। श्रद्धा प्लस नंद का संधि विच्छेद क्या है, श्रद्धा प्लस नंद होगा, श्रद्धा प्लस आनंद होगा, सी कह रहा है कि श्रद्धा प्लस धनंद, श्रद्धा प्लस आनंद। तो 110 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, श्रद्धा प्लस आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रद्धा प्लस आनंद। प्रश्न नंबर 111 कह रहा है कि निर्धन में कौन सा संधि है, क्या व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, अयादि संधि है या ईयर संधि है। तो नि अधन धन, नि अधन धन हो जाएगा। तो 111 में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, विसर्ग संधि। रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो रीति के अनुसार, रीति अनुसार होगा। ठीक है दोस्तों, तो 112 में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, रीति अनुसार। भूर्ध्व का संधि है भू प्लस ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस ध्व या भू प्लस व। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। वधूर्मी का संधि विच्छेद है क्या है 114 में, क्या ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, बी सही जवाब होगा, सी सही जवाब होगा या डी सही जवाब होगा। तो वधुर्मी की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें ना छोटा हो बड़ा हो भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उर्मी ऐसे भी लिखा गया, छोटा हो दिया है, यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन में बड़ा हो दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बड़ा हो की तरफ हम लोग चले जाएंगे। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों क्या दिया गया है, वर्णों का मेल। तो वर्णों का मेल से हमने सबसे पहले ही बता दिया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, किसका विकार होगा, तो ये संधि का ही उत्पत्ति होगा। क्या हो जाएगा।